हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.3। प्रैक्टिस सेट 6.3 का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वो लेक्चर में मैंने आपको फैक्टराइज का फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 6.3 का लेक्चर 2 करेंगे, जिसमें हम सेकेंड क्वेश्चन शुरू करेंगे सिंप्लीफाई वाला। अभी सिंप्लीफाई का जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा डरावना दिखता है लेकिन है बहुत ईजी। इसमें आप देखेंगे तो बड़ा सा टर्म दिया है क्यूब के अंदर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ए और बी जो है वो थोड़े बड़े बड़े टर्म्स हैं, इसलिए सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई टर्म मिस ना हो जाए, स्क्वायर ठीक से हो, मल्टीप्लीकेशन ठीक से हो, है ना। बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें। यहां पे भी आप देखेंगे, देखो ए है, ऑलरेडी स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज हो रहा है, तो हम कैपिटल ए यूज करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, क्यूब क्यूब, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही है, लेकिन जो ए है वो बहुत बड़ा टर्म है। एक सम कराऊंगा ना तो आपको एकदम इजीली समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने हैं, ये वाला फॉर्मूला भी एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। चलो शुरू करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई द होल ब्रैकेट क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई द होल ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। इमेजिन सिर्फ ऐसा करो, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। तो हम लोग इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से कंपेयर करके उसके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, याद है क्या? चलो लिख दो जल्दी से। ये था अपना फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ए के जगह पे पूरा एक्स प्लस वाई है, क्यूब के जगह पे क्यूब, बी के जगह पे एक्स माइनस वाई है और क्यूब के जगह पे क्यूब। तो मैं बोल सकता हूं ना, ए का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, एंड बी के जगह पे क्या है, एक्स माइनस वाई। तो यहां पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हर जगह ए के जगह पे एक्स प्लस वाई डालेंगे और बी के जगह पे एक्स माइनस वाई। तो क्या आएगा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर एक्स प्लस वाई द होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई द होल क्यूब। ये होल क्यूब का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई पूरे का, होल, पूरा मतलब होल, WHOLE, ठीक है। या फिर कुछ लोग इसको ब्रैकेट क्यूब भी बोलते हैं, तो अब ब्रैकेट क्यूब बोल दो, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने देख लिया ये ए क्यूब से कंपेयर हो रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें हर जगह ए के जगह पे एक्स प्लस वाई, बी के जगह पे एक्स माइनस वाई। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि टर्म्स बड़े आने वाले हैं, ए माइनस बी आना चाहिए। सेम है, देखो ये वाला फॉर्मूला है तो आंसर ये आना चाहिए ना। अब मैं इक्वल टू करके इधर नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इधर जगह बहुत कम है, आएगा नहीं ना सब। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ए माइनस बी है, राइट। तो ए के जगह पे एक्स प्लस वाई, बी के जगह पे एक्स माइनस वाई, और क्या था, ए माइनस बी ना, देखो ये ए माइनस बी। फिर ये है, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स प्लस वाई, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब एक्स माइनस वाई, तो यहां पे करेंगे एक्स माइनस वाई स्क्वायर। आया समझ में? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई, ये वाला ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा प्लस आता है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, बचपन में फॉर्मूला किया था ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। फिर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये भी फॉर्मूला बचपन में किया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं, ये किया था ना फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था, ओके। ये थोड़ा छोटा लिखना पड़ा क्योंकि जगह कम है, आपके टर्म्स बड़े आ रहे हैं ना,
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे x एंड माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि x माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा। तो आपको y प्लस वाई, y मतलब क्या 1y, 1y प्लस 1y क्या होगा 1 प्लस 1 2। ऐसे देखो 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट्स आएगा, लेकिन चॉकलेट था क्या y था ना, तो हम लोग लिखेंगे y प्लस वाई हो जाएगा 2y। और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो इधर कुछ कट रहा है क्या, यहाँ देखो प्लस 2xy एंड यहाँ पे है माइनस 2xy, कट हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कहीं पे माइनस वाला टर्म है ही नहीं तो अब कैंसिल ही नहीं होगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, 3 बार 1 है ना, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर। फिर क्या बचा, यहाँ पे देखो एक वाई स्क्वायर बच गया है ना, देखो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, बचा सिर्फ एक वाई स्क्वायर, तो वो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक समझा क्या किया है? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या किया है, ये 2y को भी अंदर भेजा है। तो 2y को अंदर कैसे भेजेंगे, 2y को अंदर भेजना है तो पहले देखो 2y अंदर जाके दोनों को मिलेगा, एक को नहीं, क्योंकि पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 2y इंटू 3x स्क्वायर, बीच में साइन क्या है प्लस, तो प्लस डाल दिया। फिर 2y इंटू क्या है वाई स्क्वायर, 2y इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म मिला, फिर प्लस ऐसे का ऐसा, फिर 2y वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखो 2 3 6, फिर y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको बोला था ना अल्फ़ाबेटिकली x पहले आता है, इसलिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले y बाद में लिखना, प्लस 2 इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई क्यूब। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो उसने क्वेश्चन पूछा था ये, हम लोगों ने ये आंसर निकाला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बोला था ना, सिर्फ ए और बी बड़े बड़े टर्म्स थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था ना इसमें। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देख लो एक बार। सेम 6.2 और 6.3 के जो पहले क्वेश्चन थे वैसा ही है, लेकिन ए और बी थोड़े बड़े टर्म्स हो गए, बस बीच में माइनस है इसलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। अगर प्लस होता तो हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते। वीडियो पॉज करो एक बार, अच्छे से देखो क्या क्या कट किया है मैंने। ये वाला जो फॉर्मूला है 7th स्टैंडर्ड में था, आपको अगर आपको नहीं समझा था चैप्टर तभी, तो 7th स्टैंडर्ड के भी मैंने वीडियोस बनाए, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। एक बार रिविजन कर लो फटाफट से उसका, अगर ऐसा है तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया है 3a प्लस 5b द होल क्यूब या ब्रैकेट क्यूब माइनस 3a माइनस 5b ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे a और b पहले से क्वेश्चन में यूज किया है, तो हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। यहाँ देखो a क्यूब माइनस ये क्या है b क्यूब, यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूला। ये पूरी चीज एक a है और ये पूरी चीज b है, तो क्या बन जाएगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल ए के जगह पे 3a प्लस 5b एंड कैपिटल बी के जगह पे 3a माइनस 5b। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया। देखो यहाँ पे ये ए के जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है, क्यूब के जगह पे क्यूब है, फिर माइनस है, फिर देखो बी के जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है और क्यूब के जगह पे क्यूब है। तो मैं ए बोल सकता हूँ क्या है, ए है 3a प्लस 5b एंड b के जगह पे क्या है, देखो माइनस के बाद b है ना, तो माइनस के बाद ये पूरा b है 3a माइनस 5b। अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, तो लिख देते हैं क्वेश्चन पहले, क्या आ जाएगा 3a प्लस 5b द होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b द होल क्यूब या ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, इसको मैं नीचे से लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे इक्वल टू करके ब्रैकेट डालना ना तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ से शुरू करूंगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा a है ये पूरा b है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है a माइनस b, तो क्या मिल जाएगा मुझे, a के जगह पे लिखूंगा 3a प्लस 5b माइनस b, b क्या है अपना
3a माइनस 5b। समझ रहा है ना क्या किया? पक्का? हमने सिर्फ ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया। आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला भी ना मैं ऊपर नीचे लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो यहां मैंने फॉर्मूला देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 3a प्लस 5b एंड बी के जगह पे 3a माइनस 5b। तो उसका फॉर्मूला का आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, बी का वैल्यू देखो 3a माइनस 5b, कैपिटल ए का वैल्यू 3a प्लस 5b। अब क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, ए के जगह पे 3a प्लस 5b और कैपिटल बी के जगह पे 3a माइनस 5b। तो क्या आ जाएगा इसके बाद, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू क्या है, 3a प्लस 5b, तो लिख देंगे 3a प्लस 5b द होल स्क्वायर प्लस ए बी मतलब a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ना, प्लस बी स्क्वायर। बी मतलब ये 3a माइनस 5b उसका स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, समझा ना? सेम ये जो लिखा है ना, सेम इधर लिख दिया है, लेकिन ए के जगह पे 3a प्लस 5b, बी के जगह पे 3a माइनस 5b। ए के जगह पे देखो 3a प्लस 5b, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। ए के जगह पे 3a प्लस 5b, बी के जगह पे 3a माइनस 5b, क्योंकि बी का वैल्यू देखो 3a माइनस 5b है ना? एंड देखो यहाँ पे बी के जगह पे फिर से 3a माइनस 5b, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। थोड़ा लंबा स्टेटमेंट हो रहा है इसलिए एक लाइन में नहीं आ रहा है, ठीक है? और छोटा लिख के एक लाइन में ला सकते हैं, लेकिन फिर आपको दिखेगा नहीं। अब इसको ओपन करते हैं, क्या आएगा ओपन करके देखो यहाँ पे, ये 3a प्लस 5b तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3a, एंड ये और माइनस और इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5b। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो 7th स्टैंडर्ड में किया था ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 इधर लिखा है मैंने, तो a के जगह पे 3a है एंड b के जगह पे 5b। यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ पे आएगा, ये ग्रीन वाला टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझे आपको कि कहाँ से आया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये वाला क्या आ जाएगा, ये है क्वेश्चन a माइनस बी द होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही था ना फॉर्मूला, लेकिन a के जगह पे देखो 3a था, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? इसमें 7th स्टैंडर्ड के बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देख लो, यहाँ पे 3a माइनस 3a कैंसिल हो रहा है, तो 3a माइनस 3a 0 हो जाएगा ना, तो ये दोनों गया। फिर नेक्स्ट टर्म देखो, इसमें 5b प्लस 5b, 5 चॉकलेट प्लस 5 चॉकलेट, 10 चॉकलेट होता है, लेकिन चॉकलेट थोड़ी ना था, b था, तो 10b आ जाएगा उसके जगह पे, 5 प्लस 5। अंदर क्या आएगा, ये स्क्वायर होगा तब 3 का भी स्क्वायर, a का भी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 ab, 30ab प्लस 5b का स्क्वायर होगा तो पहले 5 का भी होगा b का भी होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इधर देखो 3a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो 5b का स्क्वायर, 5b का स्क्वायर क्या होगा, 5 का होगा 25, b का होगा b स्क्वायर। फिर ये वाले टर्म्स बचे हैं, 3a का स्क्वायर मतलब 3 3 जार 9 ना, 3 स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 30ab।
5b द होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर। सब टर्म्स अपन ने खोल दिए यहाँ पे। अब कट क्या हो रहा है देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है -25b², इधर +25b², दोनों कट हो जाएगा। फिर इधर आपको दिख रहा है +30ab, यहाँ पे दिख रहा है -30ab, वो दोनों भी कट हो जाएगा। +30 -30 जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितने टर्म्स बचे? 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आपको मिलेगा इक्वल टू 10b, ब्रैकेट में क्या आएगा 9a² + 9a², ऐसे समझो 9 चॉकलेट्स प्लस 9 चॉकलेट्स, 18 चॉकलेट्स होगा, लेकिन चॉकलेट था क्या, a² था ना, तो 18a² आएगा, 18 चॉकलेट्स नहीं। ठीक है, ये टर्म हो गया एंड ये टर्म भी हो गया। अभी ये टर्म भी था यहाँ पे, तो ये 18 के साथ इसको भी ऐड कर दूं क्या, 9 चॉकलेट्स प्लस 9 चॉकलेट्स प्लस 9 चॉकलेट्स, 9 + 9 + 9 27 होगा ना, तो ये 27a² लिख दूं यहाँ पे, इसको भी ले लिया साथ में। ठीक है, 27 चॉकलेट्स, लेकिन चॉकलेट नहीं है, a² है ना। फिर और क्या बचा यहाँ पे देखो, 25b² बचा है ना खाली, तो वो अलग से लिख दिया +25b²। बाकी सब तो कट गया, सब गायब है ना। यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो, बट टेक्स्ट बुक में इसको भी आगे मल्टीप्लाई किया है, सिंप्लीफाई किया हुआ है। कैसे, ये 10b को अंदर भेजा है। अभी जब ये अंदर जाएगा ना, तो खाली इसको नहीं मिलेगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा मुझे, ऐसा आएगा ना 10b × 27a², फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर 10b × 25b², टेन इंटू 27, सबसे इजी टेबल है 10 का, तो 270 हो जाएगा, 27 के आगे एक जीरो, फिर b × a², ba² होगा, लेकिन a² को पहले लिखो क्योंकि ABCD में a पहले आता है, तो a² फिर b। ठीक है, b और a² में a² पहले लिखा फिर b लिखा, प्लस फिर से देखो 10 × 25, 25 10s are 250 एंड b × b², b × b² हो जाएगा b³। तो ये है इसका आंसर। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसा आएगा फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन दिया था यहाँ पे और ये आंसर हमने निकाला उसका फाइनल वाला। यहां तक छोड़ते पर चलता, लेकिन टेक्स्ट बुक में फाइनल आंसर ये दिया है, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई भी किया। इससे बिल्कुल भी मत डरो, सेम 6.2 और 6.3 के फर्स्ट वाले जैसा ही है ये, सिर्फ a और b के जगह पे बड़े बड़े टर्म्स आ गए हैं। ठीक है, खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। और 7th स्टैंडर्ड के कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे a + b द होल स्क्वायर किया था ना, a² + 2ab + b², फिर a + b × a - b, क्या था वो, a + b × a - b was a² - b², बस डन। चलो वीडियो पॉज करो, खुद के नोटबुक में कॉपी करो, कॉपी कर दो, सीधा ब्लाइंडली ऐसे देख देख के कॉपी मत करो, समझ समझ के कॉपी करो। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है a + b ब्रैकेट क्यूब -a³ - b³। तो -a³ - b³ का तो कोई फॉर्मूला नहीं हो, बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, सिर्फ इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है ना, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। देखो हम लोग सिर्फ इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अभी। तो a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ + 3a² + 3ab² + b³, ऐसा है ना। और ये जो -a³ - b³ है, वो ऐसे का ऐसे कॉपी कर दिया। ओके, तो क्या होगा अभी, कट क्या होगा देखो, ये -a³ + a³ के साथ कट हो जाएगा एंड ये -b³ + b³ के साथ कट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, 3a² + 3ab², है ना। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं होगा ये, तो फाइनल आंसर यही आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे मत लेना कि इसको अज्यूम कर लिया a - b द होल क्यूब, ये a + b द होल क्यूब फॉर्मूला पहले किया हुआ है आपने, ये था उसका फॉर्मूला। बच्चों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए फॉर्मूले। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, a + b द होल क्यूब -a³ - b³ इज दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था थर्ड वाला। नेक्स्ट करते हैं, ये भी टाइम पास क्वेश्चन लग रहा है। देखो
पी क्यूब माइनस पी प्लस वन द होल क्यूब, ये वाला क्वेश्चन है ना, ए प्लस बी द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला तो आपने किया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा माइनस ये पी प्लस वन द होल क्यूब क्या होगा, पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू पी इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ हो रहा है। ये क्या किया है मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है कौन सा वाला, देखो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो यहाँ पे p प्लस 1 क्यूब, p प्लस 1 ऐसे है ना, a प्लस b, तो a के जगह पे है p एंड b के जगह पे है 1, तो a के जगह पे p और b के जगह पे देखो 1, वही फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर इंटू 1 3p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो 3p प्लस 1 क्यूब आ जाएगा 1। अब ये ब्रैकेट खोलो, ये वाला ब्रैकेट माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस पी क्यूब फिर माइनस 3p स्क्वायर फिर माइनस 3p फिर माइनस 1। अब क्या क्या कट हो रहा है यहाँ पे, क्लियरली ये माइनस पी क्यूब के साथ प्लस पी क्यूब कट हो गया, तो बचा क्या, बचा आपके पास माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1, खत्म। ये अपना फाइनल आंसर है, तो लिख दो फाइनल आंसर क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा ना, ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन लिखा और ये आंसर हमने निकाला, वो आंसर यहाँ पे लिखा। बहुत सारे फॉर्मूले का मिक्स है इसमें, अभी आज तक जितने फॉर्मूले सीखे थे ना 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में, सब यूज हो रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको लास्ट में एक पेज पे सारे फॉर्मूले दे दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देख लिया वीडियो पॉज करके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अपना सेकंड भी हो गया, थर्ड और फोर्थ एकदम पपलू इजी क्वेश्चन था, वो भी कर लिया। अब सिर्फ फिफ्थ बचा है। फिफ्थ में कैसा है, देखो हर जगह दो दो टर्म है, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस क्वेश्चन में स्मॉल ए भी यूज़ किया है, तो फॉर्मूले में हम लोग को कैपिटल ए और कैपिटल बी इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल ए भी इमेजिन करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। चलो फिफ्थ करते हैं, थोड़ा टाइम लगाऊंगा, आराम से करूंगा इसको, ध्यान से आपके नोटबुक में कॉपी करो, समझो एक एक स्टेप। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन टर्म्स बहुत अलग अलग बड़े बड़े टर्म्स है, इसलिए थोड़ा बड़ा आएगा सोल्यूशन। बड़ा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। मैं इतना उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दूंगा ना कि आपको ईजी लगेगा। चलो शुरू करते हैं फिफ्थ वाला। तो यहाँ पे ये कैपिटल ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ए क्यूब माइनस बी, ये पूरा क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल ए कैपिटल बी यूज़ किया क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए भी यूज़ कर लिया है। सेम टाइप का है ना ये, और ये सेम टाइप का है, तो अगर इसका आंसर ये आता है तो इसका आंसर भी यही आएगा। तो जहाँ पे ए है उसके जगह पे ये पूरा कचरा लिख देंगे, और जहाँ पे बी है उसकी जगह पे ये, ठीक है। तो देखो ए क्यूब यही क्वेश्चन था माइनस बी क्यूब, क्या आ जाएगा, ये आंसर आना चाहिए, ए माइनस बी। तो ए क्या है अपना, ए है 3xy माइनस 2ab माइनस बी, ठीक है, ये सिर्फ ए लिखा है मैंने, माइनस, अब यहाँ पे बी, बी क्या है अपना, देखो यहाँ पे 3xy प्लस 2ab, ये है ना बी, तो लिखा 3xy प्लस 2ab, ये क्लोज। अभी ये वाला टर्म चालू, पहले ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म चालू करते हैं ए बी, ए बी मतलब ए, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो पूरे को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
प्लस ए बी, ए मतलब 3xy माइनस 2ab एंड बी है 3xy प्लस 2ab। ओके, ए बी, ये क्या था ए स्क्वायर, ये था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला बी स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है देखो, यहाँ पे बी की जगह पे है ये टर्म लिखा है ना मैंने, तो बी स्क्वायर मतलब ये जो भी टर्म है 3xy प्लस 2ab उसका स्क्वायर। हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है नेक्स्ट स्टेप में। आया समझ में? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर ये है तो ये जो क्वेश्चन था ये भी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में था ना, तो जहाँ पे ए और बी है वहाँ पे ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा सिंप्लीफाई करो। पहले में ये 3xy माइनस 2ab तो ऐसे ही होगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, जब इसको मिलेगा तो ये हो जाएगा माइनस 3xy। फिर जब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस, और क्या था 2ab, ये फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। ओके, फिर सेकेंड ब्रैकेट, क्या सॉल्व कर रहे हैं ये वाला पार्ट, ये क्या है देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है ना फॉर्मूला। ए की जगह पे क्या है 3xy, बी की जगह पे 2ab, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये सिर्फ इसको सॉल्व किया है, ये वाले पार्ट को। अब ये वाला पार्ट भी तो बाकी है, इसको अलग कलर में करते हैं। चलो ये वाला जो है इसको इधर सॉल्व कराऊँ, क्या आ जाएगा प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम टर्म्स खाली साइन बीच में अलग है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 3xy माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 2ab। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे ये टर्म था और बी के जगह पे ये टर्म था। अब नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला, वो क्या है देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, समझ में आया बच्चों? टर्म्स बड़े बड़े हैं ए और बी के जगह पे, तो इमेजिन करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, खुद से लिखो तो डिफिकल्टी नहीं होगा। ये फॉर्मूले हमने पहले किए हुए हैं, कौन से फॉर्मूले, ये वाला जो फॉर्मूला है देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 7th स्टैंडर्ड में किया है। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर थर्ड फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हमने किए हैं 7th स्टैंडर्ड में, तो फॉर्मूले से डरो मत, ये फॉर्मूले सिर्फ रिवाइज कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट देखो, इसमें माइनस 3xy, ये प्लस 3xy ना, आगे कुछ नहीं मतलब, तो प्लस और माइनस दोनों सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा ये गया और ये भी गया। ठीक है, फिर इसमें देखो माइनस 2ab स्क्वायर और यहाँ पे देखो प्लस 2ab स्क्वायर, सेम है ना टर्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले ही कट हो जाएगा बिकॉज एग्जैक्टली सेम है, एक के आगे प्लस साइन है एक के आगे माइनस साइन है। फिर यहाँ पे ये देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, ऑपोजिट है ना, तो जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 होता है ना, कोई भी नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 10 0, सेम नंबर, ठीक है सेम नंबर, एक के आगे प्लस साइन एक के आगे माइनस साइन, तो दोनों ऐड होके 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये 0 हो रहा है। अब तो सब कट गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2ab माइनस 2ab, ab को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए,
-2 -2 क्या होता है? -2 हो जाता है -4, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए भूलने बोला था, हमेशा के लिए नहीं, साथ में ए भी था ना, तो ए भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, इसमें से सिर्फ आपको इतना सा मिला। यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो सबको मिलेगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे देखो, ये दोनों तो गए, यहाँ पे भी सेम, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर। इधर भी देखो, 3 का 3 स्क्वायर, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर। तो पहले 9x स्क्वायर y स्क्वायर, ये इसका लिखा, फिर इसका भी आएगा ना, प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मत भूल जाना, बेचारा लास्ट में तो भूलने का नहीं। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा -4ab। अब देखो, ये सब सेम टर्म्स है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भूलो, तो 9 + 9 + 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27। लेकिन अकेला थोड़ी ना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूलना था, हमेशा के लिए नहीं। तो साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये 3 टर्म मैंने सॉल्व कर दिया और उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया। फिर ये तो बेचारा ऐसे का ऐसा आएगा, उसके साथ कोई भाई बहन है ही नहीं। ब्रैकेट क्लोज। अब टेक्स्ट बुक में शायद ये मल्टीप्लाई करके दिया होगा, तो मैं भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देता हूँ। 4 इंटू ये पूरा, ये टर्म पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये टर्म भी पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो क्या मिलेगा? पहले हम करेंगे -4ab मल्टीप्लाइड बाय 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस, -4ab इंटू दिस एंटायर टर्म। क्या आ जाएगा? 27 इंटू -4, 27 4 108 होता है, लेकिन माइनस है आगे। फिर ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए बी सी डी में ए पहले आता है तो ए लिखूंगा, फिर बी आता है, फिर एक्स आता है तो एक्स स्क्वायर है, वाई का वाई स्क्वायर, -4 इंटू 4 आपको आ जाएगा 16। ये ए इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब, b इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा b क्यूब। तो इतना बड़ा सब सॉल्व किया, कट किया, एंड में खाली 2 टर्म बचे। सिंपल था ना? ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बच्चों? ब्रैकेट है ना यहाँ पे, तो ये अंदर जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड इससे भी होगा। अकेले इससे मत करना, इसके बाजू में, मतलब ये नहीं कि खाली इसका है, ये पूरे ब्रैकेट का है, और ब्रैकेट में जितने लोग हैं सबसे ये जाके मिलेगा। ओके, तो पूरा सोल्यूशन देखो और फाइनल आंसर क्या लिखेंगे। ऐसे आ जाएगा पूरा आंसर। ये क्वेश्चन दिया था और हमने ये आंसर निकाला। बहुत लंबा है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है, बहुत सारे टर्म्स आते हैं एक्सपैंड करेंगे तो, और जब उनको कैंसिल करेंगे तो लास्ट में सिर्फ 2 टर्म बचते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करो, 1 से 2 बार ये वाला सॉल्व करो, ताकि इसमें जो सिली मिस्टेक्स है ना वो आपकी नहीं होगी ही सिली मिस्टेक। पहली बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% होगी, एकदम आराम से एक एक स्टेप समझ के करोगे तो शायद नहीं होगी, लेकिन होगी तो टेंशन नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो मिस्टेक्स खत्म। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा मारना है, लेकिन साइन कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, एक्सपेंशन फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, उसमें मिस्टेक होगी। बाय हार्ट मत करो, प्रैक्टिस करोगे तब वो फॉर्मूला भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में? तो ये 5th वाला भी हमारा हो गया खत्म। तो आज लेक्चर 2 में मैंने आपको सिंप्लीफाई के 5 क्वेश्चंस करा दिए सॉल्व। आए समझ में 5 क्वेश्चंस? उसमें से 2 तो बहुत सिंपल थे, 3rd और 4th। 1st, 2nd और 5th में थोड़ा एक्सपेंशन ज़्यादा था, सिंपल तो वो भी थे। लेक्चर 1 में मैंने आपको ये वाले 8 क्वेश्चंस कराए थे, लेक्चर 2 में मैंने ये वाले 5 कराए, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 6.3 समझने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जब मैं प्रैक्टिस सेट 6.4 करूँ ना इसके बाद, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें।
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको खुद से सॉल्व करने दिया था, अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आई सॉल्व द क्वेश्चन ऑन माई ओन। वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको, वो आपको समझ रहा है एंड आप क्वेश्चंस में अप्लाई करके खुद से सॉल्व भी कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट में मैं कुछ मेथड चेंज करूँ, कुछ और स्लो जाऊँ और एक्स्ट्रा स्टेप लूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये लेक्चर जब खत्म होगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स में 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट होगा। वो प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट लाइन में मिल जाएंगे। ऐसे 2 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। ये वाले बॉक्स में प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको 8th स्टैंडर्ड के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।